मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 4 था जो मैप्स के बारे में मैं आपको बताया था। मैंने 4 टाइप्स के मैप आपको बता दिए थे। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो मैप है वो किस तरह से फॉर्मेट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस देखिए, मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस टू एंड देखिए एंटी वर्ड और ए पार्ट ऑफ इट to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduced scale, but this reductions is done very carefully so that the distance between the place is a real। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, मैप है वो क्या है, मैप देखिए मैप है वो ड्राइंग जैसे ड्रॉ किया मतलब क्या होता है, और इसमें क्या है, पूरे जो विश्व को उसके एक भाग को छोटा करके एक कागज़ पर, ठीक है, पूरे वर्ड को क्या है, छोटा करके एक कागज़ पर दर्शाना होता है, ठीक है, दिखाना होता है। या यह कह सकते हैं कि जो मैप है उसके छोटे से पैमाने पर खींचे जाते हैं, ठीक है, मैप जो बनाए जाते हैं कागज़ पर। फिर है, लेकिन इतनी जो सावधानी से इसको छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो रियल जो डिस्टेंस है ना वो मतलब दिखाई दे, ठीक है, पता चले कि रियल, वो हमें एक तरह से रियल नज़र आए वो, ठीक है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन ए पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है कि जो ये बताया कि जो मैंने आपको बताया ना, एक छोटे मतलब जो ऐसी इस तरह से डिस्टेंस रखा जाता है कि वो रियल हमें दिखाई दे। तो इसी तरह से देखिए, जब कागज़ की एक छोटी सी दूरी जो उसके क्या स्थल की बड़ी दूरी से को व्यक्त करती है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए उसके लिए क्या किया जाता है, एक स्केल लिया जाता है, ठीक है, एक स्केल ध्यान में रखा जाता है कि उसी को लेकर के हमें ये मैप तैयार करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल है, इसमें देख रहे हैं कि स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो द मैप। अब जो स्केल है ना वो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड से लेकर अब जो आपके मैप में जो शो किया गया। फॉर एग्जांपल है डिस्टेंस बिटवीन, और आप देखिए एक एग्जांपल दे रखा है कि आपके स्कूल और आपके घर की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है, और इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अब आपको 10 किलोमीटर है वो मैप पर शो करना है, डिस्टेंस बाय ए 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन द मैप। अब आप इसको कैसे डिस्टेंस को करोगे कि आप देखिए इसमें बता रखा है कि जिसे कि आप 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जा सकता है, और इससे अभिप्राय है कि जो मैप है वो सेंटीमीटर के स्थान, ठीक है, सेंटीमीटर के स्थल में 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, ठीक है। आपके जो आपका जो मैप है ना उसका क्या उसका स्केल है, ठीक है, क्या स्केल होगा, तो उसमें देखिए सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर, जो है 1 सेंटीमीटर है ना वो 5 किलोमीटर को शो करेगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर। थर्ड स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए मैप, और इस प्रकार से जो स्केल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मैप के लिए। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन द मैप। और अब देखिए इसने कहा है कि अब इसमें यदि आप बताएं कि तो आप जो मैप में दिए गए किसी भी स्थान के बीच की दूरी का ऐसे पता लगा सकते हैं इनमें कितना डिस्टेंस है। व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्री आर टू बी शोन ऑन ए पेपर, और जब आप क्या करते हैं बड़े जो एरिया को जो मैप पर दर्शाते हैं, जैसे कि इसमें महाद्वीप और देशों को कागज़ पर दिखाना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग करते हैं देन यूज़ ए स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 5 सेंटीमीटर है ऑन द मैप पर शो करेंगे 500 किलोमीटर, ठीक है। अब जो क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का मैप पर शो करना है तो इट मीन्स 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। अब ग्राउंड पर 5 किलोमीटर है, 500 है, और मैप पर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल स्केल व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज। और देखिए, और आप जैसे कि आपके उसके बाद जब छोटे से
जो एरिया को आपको मैप पे, ठीक है, शो करना है, आपका जैसे आपका गांव है, आपका शहर है, ठीक है, मैप पर शो करना है पेपर पर, देन वी यूज़ लार्ज स्केल। फिर हम देखें, अब आप देखें स्टूडेंट, ये अपोजिट है। जब बड़ी पार्ट को शो करना है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल स्केल का यूज़ करेंगे। जब हमें छोटे किसी एरिया को शो करना है तो लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन ए 500 मीटर, ठीक है, ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्केल मैप, ठीक है। लार्ज स्केल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है जिसकी बजाय स्मॉल स्केल की बजाय, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हमारे इसमें आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में देखिए, मोस्ट मैप कंटेन एंड एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। अब आपको पता है स्टूडेंट, आपने डिस्टेंस के बारे में तो मतलब आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा। जो ऊपर वाला इसने क्या है, अधिकतर जो मैप है ऊपर की ओर जो तीर का निशान होता है ना, एरोज होता है, तो उसमें निशान बना होता है जिसके ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ठीक है। एन से किसको करते हैं इंडिकेट, एन एट द अपर राइट कॉर्नर, ठीक है। इसका मतलब एन लगा दिया तो ये है नॉर्थ। दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। और नॉर्थ को देखते हो आप अदर डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, देयर इज़ 4 मेजर डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये कम्युनिटी सेंटर कोई दिखा रखा है, और उसके बाद देखिए ये प्लेग्राउंड, ये यहाँ पर कुएँ हैं, स्कूल है, और विकासशीला, और ये इनके हाउसेस हैं, ठीक है, ये शॉप है। अब डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, दे आर कॉल्ड कार्डियन पॉइंट। आप देखिए स्टूडेंट, अब इसमें बताया कि जो ये बताया ना, देखिए नॉर्थ, जो बताया नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, ये डायरेक्शन स्टूडेंट जो मैंने आपको बता ही दिया, इसको बोला जाता है जैसे ये वाला ना पर ये मतलब कि कार्डिनल मतलब प्रधान दिक बिंदु बोला जाता है इसे, ठीक है। बीच में इसके 4 दिशाएं, जैसे कि आप देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, ये आपको पता है ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, फिर ये आपका वेस्ट और ये ईस्ट पार्ट है। अब इसमें देखिए, अब इन दोनों के बीच वाला पार्ट, अब ये देखिए ये इधर आए और इधर आए, ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही आप इधर आए और इधर आए, और ये वाला पार्ट है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, बीच वाला हो गया। और ऐसे ही आपके साउथ और ईस्ट का ये वाला पार्ट साउथ ईस्ट, और इधर से और इधर साउथ वेस्ट, ठीक है। अब आपको माइंड में सिर्फ ये रखना है कि आपकी ये डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी आपकी, देखिए ये वाली आपकी डायरेक्शन आपको माइंड में ये रखना है कि ये हमारा नॉर्थ है, और ये साउथ है, और ये वेस्ट और ईस्ट है, और आप इससे ये वाली डायरेक्शन भी बना लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है स्टूडेंट्स अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट। देखिए उधर जो दूसरी 4, अब ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। अब आपको एक्यूरेटली आपको पता लग गया। फाइंड आउट फ्लोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर प्लेग्राउंड फ्रॉम ए विकास हाउस ऑफ द बी डायरेक्शन, फिर है स्कूल एंड शॉप्स। ये आपको देखिए एक आपके यहाँ डायग्राम में आपको बताया हुआ है, ये वाला देखिए विकास का हाउस है, ठीक है, शीला और करीम, और ये प्ले ग्राउंड, और ये सारा मैंने अभी आपको बात की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये देखिए फिर है वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। और हम कंपास की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज फाइंड आउट ए मेन डायरेक्शन, और ये इंस्ट्रूमेंट है मेन डायरेक्शन को फाइंड करने का। इट इज़ देखिए मैग्नेटिक नीडल, इसमें मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टू करती है, ये ऑलवेज पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है सिंबल्स। अब ये सिंबल्स है, ये वाला पार्ट हम अपनी अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 था जो मैप्स
के बारे में मैं आपको बताया था, मैंने 4 टाइप्स के मैप आपको बता दिए थे। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो मैप है वो किस तरह से फॉर्मेट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस देखिए, मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस टू एंड देखिए एंटी वर्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट of paper, or we can say maps are drawn to reduced scale, but this reductions is done very carefully so that the distance between the place is a real। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, मैप है वो क्या है, मैप देखिए मैप है वो ड्राइंग जैसे ड्रॉ किया मतलब क्या होता है, और इसमें क्या है, पूरे जो विश्व को उसके एक भाग को छोटा करके एक कागज़ पर, ठीक है, पूरे वर्ड को क्या है, छोटा करके एक कागज़ पर दर्शाना होता है, ठीक है, दिखाना होता है। या यह कह सकते हैं कि जो मैप है उसके छोटे से पैमाने पर खींचे जाते हैं, ठीक है, मैप जो बनाए जाते हैं कागज़ पर। फिर है, लेकिन इतनी जो सावधानी से इसको छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो रियल जो डिस्टेंस है ना वो मतलब दिखाई दे, ठीक है, पता चले कि रियल, वो हमें एक तरह से रियल नज़र आए वो, ठीक है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन ए पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है कि जो ये बताया कि जो मैंने आपको बताया ना, एक छोटे मतलब जो ऐसी इस तरह से डिस्टेंस रखा जाता है कि वो रियल हमें दिखाई दे। तो इसी तरह से देखिए, जब कागज़ की एक छोटी सी दूरी जो उसके क्या स्थल की बड़ी दूरी से को व्यक्त करती है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए उसके लिए क्या किया जाता है, एक स्केल लिया जाता है, ठीक है, एक स्केल ध्यान में रखा जाता है कि उसी को लेकर के हमें ये मैप तैयार करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल है, इसमें देख रहे हैं कि स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो द मैप। अब जो स्केल है ना वो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड से लेकर अब जो आपके मैप में जो शो किया गया। फॉर एग्जांपल है डिस्टेंस बिटवीन, और आप देखिए एक एग्जांपल दे रखा है कि आपके स्कूल और आपके घर की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है, और इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अब आपको 10 किलोमीटर है वो मैप पर शो करना है, डिस्टेंस बाय ए 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन द मैप। अब आप इसको कैसे डिस्टेंस को करोगे कि आप देखिए इसमें बता रखा है कि जिसे कि आप 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जा सकता है, और इससे अभिप्राय है कि जो मैप है वो सेंटीमीटर के स्थान, ठीक है, सेंटीमीटर के स्थल में 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, ठीक है। आपके जो आपका जो मैप है ना उसका क्या उसका स्केल है, ठीक है, क्या स्केल होगा, तो उसमें देखिए सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर, जो है 1 सेंटीमीटर है ना वो 5 किलोमीटर को शो करेगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर। थर्ड स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए मैप, और इस प्रकार से जो स्केल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मैप के लिए। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन द मैप। और अब देखिए इसने कहा है कि अब इसमें यदि आप बताएं कि तो आपको जो मैप में दिए गए किसी भी स्थान के बीच की दूरी का ऐसे पता लगा सकते हैं इनमें कितना डिस्टेंस है। व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्री आर टू बी शोन ऑन ए पेपर, और जब आप क्या करते हैं बड़े जो एरिया को जो मैप पर दर्शाते हैं, जैसे कि इसमें महाद्वीप और देशों को कागज़ पर दिखाना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग करते हैं देन यूज़ ए स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 5 सेंटीमीटर है ऑन द मैप पर शो करेंगे 500 किलोमीटर, ठीक है। अब जो क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का मैप पर शो करना है तो इट मीन्स 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। अब ग्राउंड पर 5 किलोमीटर है, 500 है, और मैप पर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल स्केल व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज। और देखिए, और आप जैसे कि आपके उसके बाद जब छोटे से जो एरिया को आपको मैप पे, ठीक है, शो करना है, आपका जैसे आपका गांव है, आपका शहर है,
ठीक है, मैप पर शो करना पेपर पर। देन वी यूज़ लार्ज स्केल। फिर हम देखें, अब आप देखें स्टूडेंट, ये अपोजिट है। जब बड़ी पार्ट को शो करना है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल स्केल का यूज़ करेंगे। जब हमें छोटे किसी एरिया को शो करना है तो लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन ए 500 मीटर। ठीक है, ओनली ऑन द ग्राउंड इट इज़ कॉल्ड ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्केल मैप। ठीक है, लार्ज स्केल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है जिसकी बजाय स्मॉल स्केल की बजाय। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हमारे इसमें आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में देखिए, मोस्ट मैप कंटेन एंड एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। अब आपको पता है स्टूडेंट, आपने डिस्टेंस के बारे में तो मतलब आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा। जो ऊपर वाला इसने कहा है, अधिकतर जो मैप है ऊपर की ओर जो तीर का निशान होता है ना, एरोज होता है, तो उसमें निशान बना होता है जिसके ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है। ठीक है, एन से किसको करते हैं इंडिकेट, एन एट द अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, इसका मतलब एन लगा दिया तो ये है नॉर्थ। दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। और नॉर्थ को देखते हो आप अदर डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, देयर इज़ 4 मेजर डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये कम्युनिटी सेंटर कोई दिखा रखा है। और उसके बाद देखिए ये प्लेग्राउंड, ये यहाँ पर कुएँ हैं, स्कूल है और विकासशीला, और ये इनके हाउसेस हैं। ठीक है, ये शॉप है। अब डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, दे आर कॉल्ड कार्डियन पॉइंट। आप देखिए स्टूडेंट, अब इसमें बताया कि जो ये बताया ना, देखिए नॉर्थ जो बताया नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, ये डायरेक्शन स्टूडेंट जो मैंने आपको बता ही दिया है, इसको बोला जाता है जैसे ये वाला ना ये मतलब कि कार्डिनल मतलब प्रधान दिक बिंदु बोला जाता है इसे। ठीक है, बीच में इसके 4 दिशाएं, जैसे कि आप देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, ये आपको पता है ये नॉर्थ है। ठीक है, ये साउथ है, फिर ये आपका वेस्ट और ये ईस्ट पार्ट है। अब इसमें देखिए, अब इन दोनों के बीच वाला पार्ट, अब ये देखिए ये इधर आए और इधर आए। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ऐसे ही आप इधर आए और इधर आए, और ये वाला पार्ट है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बीच वाला हो गया। और ऐसे ही आपके साउथ और ईस्ट का ये वाला पार्ट साउथ ईस्ट, और इधर से और इधर साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आपको माइंड में सिर्फ ये रखना है कि आपकी ये डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है आपकी, देखिए ये वाली आपकी डायरेक्शन आपको माइंड में ये रखना है कि ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है और ये वेस्ट और ईस्ट है, और आप इससे ये वाली डायरेक्शन भी बना लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद है स्टूडेंट्स अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट। देखिए उधर जो दूसरी 4, अब ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ठीक है, अब आपको एक्यूरेटली आपको पता लग गया। फाइंड आउट फ्लोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर प्लेग्राउंड फ्रॉम ए विकास हाउस ऑफ बी डायरेक्शन, फिर है स्कूल एंड शॉप्स। ये आपको देखिए एक आपके यहाँ डायग्राम में आपको बताया हुआ है, ये वाला देखिए विकास का हाउस है। ठीक है, शीला और करीम और ये प्ले ग्राउंड और ये सारा मैंने अभी आपको बात की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी ये देखिए, फिर है वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। और हम कंपास की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज फाइंड आउट ए मेन डायरेक्शन, और ये इंस्ट्रूमेंट है मेन डायरेक्शन को फाइंड करने का। इट इज़ देखिए मैग्नेटिक नीडल, इसमें मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टू करती है, ये ऑलवेज पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है सिंबल्स। अब ये सिंबल्स है, ये वाला पार्ट हम अपनी अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।